तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज चलिए किसका, फिजिक्स का। तो चलिए आज अब पढ़ते हैं अपन क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। देखते हैं कौन सा चैप्टर है और इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है। तो ये आपकी एक ये जो आपकी वीडियो रहेगी, मतलब ये रहेगी कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जिसमें आप जब रिवीजन करें, आप पढ़ने के बाद इसको जब रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन इसमें एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा इस सीरीज में कि आपको इस चैप्टर में आखिरकार ये टॉपिक क्या है और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। ये आपका हर चीज़, हर टॉपिक आपका इसमें सीरीज में क्लियर होने वाला है। तो ये क्लास 12th फिजिक्स की जो सीरीज रहेगी, तो इसको ये आज उसकी पहली वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अपन आज 100 लाइक्स का। अगर आप 100 लाइक्स पूरे करवा देते हैं तो अपन इस सीरीज़ को और बाकी और सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करेंगे, जैसे केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नाम है चैप्टर का। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, अब सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मटेरियल। मतलब कि ये पता है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज ये की वो चीज़ होती है जो जो एक मटेरियल या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये कोई एक आपका मटेरियल है, वो दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है, और या फिर रिपेल कर सकता है। या मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एक वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर किसी मटेरियल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या क्या करता है, या रिपेल कर सकता है। और देखिए चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ये आप पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे। और आपको यही पता होगा कि जब जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर कौन सा चार्ज होता है आपका, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। और जब तो ये आपका मान लीजिए आपका ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये अब ये नोट को ध्यान रखें। और जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा तब नेगेटिव चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर तो होगा आपका नेगेटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन लूज होने पर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये याद रखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये जो वो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल या जो भी मटेरियल है ऑब्जेक्ट क्या करे, दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। और चार्ज 2 टाइप्स के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होने पर पॉजिटिव चार्ज होना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है अपने पास। तो चलिए अब देख लेते हैं अपन मास कंपैरिजन ऑन चार्जिंग। मतलब जब अपन किसी को चार्ज कर किसी इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी को चार्ज करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब अपन पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब क्या होगा, मास तो डिक्रीज होगा ही होगा। मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और मास क्या जाता है डिक्रीज। और नेगेटिव में मास क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की होती है एक्सेस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये एक मास कंपेरिजन हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता है आपका टॉपिक। तो चलिए अब देखते हैं अपन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। मतलब कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है, जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है। तो मास क्या है आपका, इसमें कूलाम में है, मास कूलाम में है। तो और प्रोटॉन का क्या है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो मतलब, और इलेक्ट्रॉन पे कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन पे कितना है, 1.674 इंटू 10⁻27 kg।
तो मतलब क्या है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, ये आप ये ध्यान रखना। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो किसके ऊपर रहता है, न्यूट्रॉन पे, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है, जीरो। और इसकी ये देखिए न्यूट्रॉन पे सबसे ज़्यादा चार्ज रहता है, और प्रोटॉन पे उससे कम, और इलेक्ट्रॉन पे उससे कम। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज, ये शायद से मैंने गलत दिया है, हाँ सही है। तो आपका वो ये है कि न्यूट्रॉन पे सबसे ज़्यादा, उससे कम प्रोटॉन पे, उससे कम इलेक्ट्रॉन पे। तो देखिए अब क्या आता है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब अगर आपको किसी बॉडी को क्या करना है, आपको चार्ज करना है, तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब आपकी आप इन थ्री मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से क्या होता है, बाय रबिंग। मान लीजिए आपके पास कोई टू ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आप इन दोनों क्या करवाते हैं, करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, रब करते हैं। तो क्या है, उसके अंदर चार्ज होगा। तो मतलब अब क्या होता है आपका चार्ज, क्या होता है आपका, देखिए चार्ज होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो आपका ये दोनों अनबैलेंस हो जाता है, तब क्या होता है, वो वही चार्ज होता है। इसके अंदर से जब आपका इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में, जब इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे, अनबैलेंस होंगे, तो उसमें क्या होगा आपका, वो मतलब फ्रिक्शन से चार्ज होगा। एंड दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग एंड बाय कंडक्शन को अपन समझते हैं जैसे कि जैसे आपका, जैसे बाई कंडक्शन में है, मान लीजिए देखिए आपकी ये कोई बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और आपकी इससे, और ये क्या है, एक इंसुलेटर है, और इस पे अगर अपन कोई पॉजिटिवली चार्ज कोई क्या लगाते हैं, इस पे मान लीजिए अपन कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड अगर अपन इसकी टच करते हैं, तो क्या है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्या, किससे, बाय कंडक्शन से। बाय कंडक्शन से आप ऐसा समझ सकते हैं, जब मैंने इस बॉडी से इस रोड को टच करवाया, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो रहा है। और नीचे क्या लगा रखा है अपना, इंसुलेटर, जो कि इसके चार्ज और यहाँ पे ना जाए। ठीक है, तो आपका ये बाय कंडक्शन से था। एंड बाय इंडक्शन से अपन देखते हैं, तो चलिए अब अपन दूसरी तरफ देखते हैं, बाय इंडक्शन से आप कैसे इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये कैसे करना है आप लोगों को, विदाउट टचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, क्योंकि अपने को तो इसको टच करना नहीं है। तो इसको देखिए, अभी आपके पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे आप इस रोड को इसके पास लेके आते हैं, तो क्या है, जो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आएंगे, इसमें क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, आपके सारे इधर आ जाएंगे, और ये आप क्या है, चार्ज जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इधर आ जाएंगे हैं। और जैसे अपने इसके ऊपर अर्थिंग वायर से, मतलब मेटेलिक वायर से अगर आप टच करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये आपके ये सारे क्या है, ये वाला चार्ज आपका गायब हो जाएगा, मतलब इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, इसमें कौन सा बचेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव बचेगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये नेगेटिव बचेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्या है, बाय इंडक्शन से। अब आगे देखते हैं अपन, देखिए अब क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये आपके तीन टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, और एक तो होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एंड क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटिजेशन चार्ज। ठीक है, ये आपको तीनों प्रॉपर्टी अब बनते हैं। देखते हैं अब ये वाला चार्ज क्या होता है, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए अब एडिटिविटी क्या कहती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है, चार्ज फॉलो एल्जेब्रिक एडिशन बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज होगा, जो भी आपका सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करेगा, मतलब एल्जेब्रिकली उसका सम होगा वो, क्योंकि वो क्या है, उसका जो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे मान लीजिए अपन क्या इसका एडिशन करते हैं अपन, जैसे अपन नेट फोर्स क्या रहेगा, इजिकल टू माइनस को जोड़ लीजिए, -2Q -4Q क्या हो जाएगा आपका -6Q
एंड एडिशन करना है प्लस, अब क्या हो जाएगा 6 क्यों, तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब नेट फोर्स क्या लग जाएगा आपका, जीरो, जीरो आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये हो जाता है क्योंकि एल्जेब्रिक एडिशन होता है, इसलिए क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर वो क्या होती है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होती, स्केलर की जगह अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो रिजल्ट आपका कुछ और होता। जब स्केलर क्वांटिटी है तब एल्जेब्रिकली एडिशन होगा, जिससे क्या जैसे माइनस माइनस के नेगेटिव चार्ज को जोड़ा तो क्या होगा आपका -6 क्यों, पॉजिटिव को जोड़ा 3 2 1 3 3 3 6 एंड 6 क्यों पॉजिटिव का, किसका पॉजिटिव का, तो आपका आंसर क्या है, रिजल्ट क्या है, जीरो। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। तो देखिए अब अपन करते हैं क्वांटिजेशन, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है आपका ये मोस्टर। ठीक है, तो द नेट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज ऑलवेज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आपकी एक ये बॉडी है, इस बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन इस वाली बॉडी में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका एक फिक्स क्या है आपका फिक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या मतलब 10 20 30 इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होगा, मतलब एक फिक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, या के लिए एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, आप वीडियो बैक करके देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, और आप अब मुझे बिना देखे आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है कमेंट करके। ठीक है, मान लीजिए आप इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो या तो सिर्फ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या 2 या 3 या n नंबर, मतलब कितने भी 10 20 30 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। और जैसे इसमें आप कर ऑलवेज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीजरल मल्टीपल जैसे उसका इंटीजरल का मतलब ये होता है 1 2 3 उसका मल्टीपल। ठीक है, तो आपका ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ये बुक काफ़ी आपका मोस्ट है, मतलब फिक्स इंटीजरल मल्टीपल उसका क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है दूसरी बॉडी में। और क्या, और वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपन कूलाम लो। इसमें क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है आपका, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और के इज इक्वल टू 1 बाई 4 बाई नोट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एन एम स्क्वायर सी की पावर -2। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू होती है। तो ये होता है आपको कूलाम लो, मतलब कूलाम लो, अब ये मैं आपको बता दिया ये होता है। वो कूलाम लो क्या होता है, कूलाम लो वो होता है कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उसे ही क्या कहते हैं आप, कूलाम लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है आगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में अपने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, और अगली वीडियो की अपनी स्टार्टिंग करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो ये काफ़ी अगली वीडियो है, इसकी स्टार्टिंग इस वाली टॉपिक से होने वाली है। तो आप अगली वीडियो में इस वाले टॉपिक को थोड़ा पढ़ के आएँ, जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक क्या है। ठीक है, आज अपने इस वीडियो में इतना टॉपिक क्लियर कर लिए। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, अगला पार्ट आएगा पार्ट सेकेंड आपका। और अगर फिर भी वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाते तो आपका इसका पार्ट थर्ड भी आ जाएगा। तो ठीक है, ये सीरीज़ आप पूरी प्ले इसकी लास्ट में मैं इसकी प्ले लिस्ट बना दूंगा, जहाँ से आप सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो मिलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।